नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। टीजीटी आस्क कमीशन पोस्ट कोड 25,001 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो निकल गया है। लगभग 2-3 दिन हो गए हैं और आज भी एक रिजल्ट निकला है स्टैटिकल असिस्टेंट का। तो उसमें 1:4 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं उसमें 3 पोस्टें हैं और 13 कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। कुछ बातें हैं टीजीटी आस्क कमीशन से संबंधित, कितनी कट ऑफ गई है, हमने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी। तो क्या डिफरेंस रहा है, देखो अगर हम टीजीटी आस्क कमीशन की बात करें कि जो आरएनपी रूल्स बताए गए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:3 के अकॉर्डिंग जो है वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मैक्सिमम। उसमें 1:2 1:3 था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो सिमिलर इसमें रहते हैं, क्योंकि हाफ एंड मतलब कि आधा आधा मार्क्स हमें मिलता है तो उसमें सिमिलर मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। बट जब रिजल्ट निकलता है तो 632 कैंडिडेट जो वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं 425 पोस्टों के ऊपर। तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे भी थे जो कि 60 के अराउंड थे, 61, 62, 65 के करीब करीब थे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाई है। 2-3 स्टूडेंट्स इसमें हुए भी हैं जिनके मार्क्स ठीक थे, जैसे 71 जनरल ओपन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, 67 में गए हैं और इसके साथ साथ ओबीसी में 66 में भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। बाकी किस किस कैटेगरी में कितने कितने तक बुलाए गए हैं अभी ये बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ा होगा। तो जिनके मार्क्स मान लो 66 से में भी हो सकता है कि वो 68 हो गए हों, और जिनके 67 थे में भी हो सकता है कि वो 70 हो गए हों, और जिनके 71 थे में भी हो सकता है कि वो 73 हो गए हों। ठीक है, तो अभी ये पूरी क्लियरेंस नहीं है, बट जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के मार्क्स थे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो उसमें 67 जनरल ओपन में भी सिलेक्शन हुई है, 71 में भी हुई है और 66 में भी ओबीसी में हुई है। बाकी 64 के करीब जैसे स्टूडेंट्स थे उनकी नहीं हो पाई है। अभी फाइनल सिलेक्शन वो किस तरीके से करी गई है वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब इसमें क्लियर होगा कि कहाँ तक जो कट ऑफ गई है। मे बी इसी के अराउंड रहेगी। और अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं तो 1.5 के अकॉर्डिंग किए गए, मतलब 1.5 के अकॉर्डिंग किए गए हैं। इसमें एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर इसी तरीके से करना होता तो पहले इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, जो कि इन्फॉर्म नहीं है। देखो ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब मार्क्स नहीं है तो ज़्यादा शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। जिन जिन स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, ठीक रहेंगे और कट ऑफ में भी मार्क्स ठीक है तो नॉर्मली वो सिलेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्क्स होते तो यहाँ पर इशू क्रिएट हो जाना था, बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और जिनको उम्मीद थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल आएगी, तो उनको भी पता चलेगा कि वो लगभग 38,000 के करीब जिन्होंने एग्ज़ाम दिए तो वो कहाँ पर डिज़र्व करते हैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, तो वो अब उनको नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही 632 बुलाए गए हैं 425 पोस्टों के ऊपर। ऐसे 1200 प्लस कैंडिडेट, लगभग अगर हम 1/3 करें तो 1275 के करीब कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाने थे। तो लगभग हाफ कैंडिडेट जो हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मायूसी भी है कि उनको ये नहीं पता चल पाया है कि वो कहाँ पे डिज़र्व करते हैं, कितने मार्क्स जो हैं वो कम रहे हैं। क्योंकि अब लगभग हाफ से भी कम जो स्टूडेंट्स इसमें बुलाए हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं तो उनका भी प्रश्न है कि अब कितना फ़र्क रहेगा। तो फ़र्क अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी टीजीटी मेडिकल का रिजल्ट निकला है। तो जो कैटेगरी में थे, जैसे 66 67 के करीब कट ऑफ कैटेगरी में मोस्टली गई थी और 70 के करीब जो उनकी सिलेक्शन हो गई थी, और जनरल ओपन में 70 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ गई थी और 76 पे जो फाइनल सिलेक्शन हुई, लगभग 5 मार्क्स का गैप वहाँ पर था। तो अब जो है इतना गैप नहीं होगा। टीजीटी आर्ट्स में देखो अब 425 पोस्टें और 632 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, मतलब 200 ही कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, तो ज़्यादा गैप अब फाइनल में नहीं होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 1 मार्क्स का गैप हो, 2 मार्क्स का गैप हो, इसी के अराउंड रहेगा, ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट ही कम शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं।
तो ये बात है कि आरएनपी रूल जो स्टूडेंट्स विभिन्न पोस्टों पे लिख रहे हैं कि अब आरएनपी रूल्स चेंज हो गए हैं, 1:3 के अकॉर्डिंग अब नहीं बुलाए जाएंगे, तो अभी कोई ऐसी क्लियरेंस नहीं करी गई है, कहीं पे भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जिसमें बोला गया है कि 1:3 नहीं होगा। क्योंकि हम जब टीजीटी-आर्ट्स का रिजल्ट निकला था तो उसमें एक उन्होंने कॉलम करके मेंशन कर दिया था कि 1.5 से लेकर 1:4 तक हमने कैंडिडेट जो बुलाए हैं, बट 1:4 तो हुआ नहीं, 1.5 के अकॉर्डिंग ही उसमें जो है वो कैंडिडेट बुलाए हैं, 0.5 के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट जो उसमें बुलाए, मतलब कि एक सीट के ऊपर हम 1.5 बोल सकते हैं कि कैंडिडेट, 2 सीटों के ऊपर 3 कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। तो ये है, और आज 1:4 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वो एचपीआरसी ने कैंडिडेट बुलाए हैं। तो एचपीआरसी ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मायूसी भी हुई है, बट हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि बेकार होगा, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करेगा। बाकी आपके हाथ में इतना ही है कि आने वाले टाइम में और भी पोस्टें आने वाली हैं, सीबीएसई कैडर में भी पोस्टें आने वाली हैं, तो उनकी आप प्रिपरेशन करें। अगर आप किसी और एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करने में एलिजिबल होते हैं तो वहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, अगर आपने सोचा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है। देखो, यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, लगभग 2 से 3% कैंडिडेट होते हैं जिनको जॉब मिलती है। बाकी अब 45,000 लगभग 44,000 में लगभग 425 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तो कंपटीशन तो यहाँ पर हर पोस्ट पे रहेगा ही, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आगे भी निकलेगी उसमें भी रहेगा। तो आप पॉजिटिव होकर थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ यही बोल सकते हैं। बाकी में भी हो सकता है कि आरएनपी रूल्स नेक्स्ट टाइम जो भी एडवर्टाइजमेंट निकले तो उसमें पहले से ही मेंशन किए गए हों। थैंक यू।